तो दोस्तों भारत के दोस्त ग्रीस की तरफ से कुछ चीजों को रिवील किया गया है और इसके जरिए ग्रीस द्वारा भारत को आगाह करने की कोशिश की गई है कि देखिए हिंद महासागर में टर्की अपना दबदबा बढ़ाने के लिए भारत के दुश्मन देशों का इस्तेमाल बड़े स्केल पर कर रहा है और इसकी तैयारियां बहुत बड़े लेवल पर टर्की द्वारा शुरू कर दी गई है। तो भारत को इस समय जाग जाने की आवश्यकता है। देखिए क्रम से यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। आप वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये बताया गया कि देखिए जैसे ही मोहम्मद मोइज़ो राष्ट्रपति बनते हैं मालदीव के, वो अपने पहले विजिट के तौर पर टर्की जाते हैं। तो टर्की के पास यहाँ पर अवसर था इस गवर्नमेंट के ऊपर शुरुआत से ही इन्फ्लुएंस जमाने के लिए। इस वजह से पहली विजिट के दौरान TB2 ड्रोन को लेकर ड्रिल हो जाती है और वो ड्रोन्स मालदीव को डिलीवर्ड भी कर दिए जाते हैं, जो कि इस समय ऑपरेशनल हो चुके हैं और मालदीव द्वारा इन्हें लक्षद्वीप के आसपास डिप्लॉय करके रखा है, जो कि लगातार सर्विलांस का काम कर रहे हैं और ये इस तरह से भारत के नौसैनिक अड्डों की जासूसी तक कर सकते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में भारत के कई सारे नेवल बेसेस आपको मिल जाएंगे। तो ये भारत के लिए खतरा है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि सोमालिया से एक डील हो रखी है टर्की की, जिसके चलते टर्की की नौसेना अगले 1 दशक तक सोमालिया की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए यहीं पर रहेगी। तो वो ऑलरेडी आ चुकी है। अब वो वहां से मालदीव के बीच में पूरा रीजन घेरने की कोशिश कर रही है और इसके लिए मैंने आपको पिछले सप्ताह ही बताया था कि टर्की का एक वॉरशिप चाइना के वॉरशिप की तरह मालदीव आकर डॉक करता है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि सोमालिया के तटों पर टर्की द्वारा गैस और तेल की खोज के लिए कुओं की खुदाई और ड्रिलिंग वगैरह का काम शुरू कर दिया गया है। तो इस तरह से टर्की और भारत की नौसेनाएं काफी लंबे समय तक आमने सामने बनी रहेगी। हितों को लेकर आपसी टकराव हो सकते हैं और ये भारत के लिए परेशानी का सबक जरूर बन सकता है। यहाँ तक की बात मैंने आपको बताई थी कि सोमालिया के डाकुओं का इस्तेमाल टर्किश नौसेना भारत के विरुद्ध बहुत बड़े स्केल पर भी कर सकती है। इसके आगे रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए और इसी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए मालदीव द्वारा टर्की में जो अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, ये कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि मालदीव की सेना का पूर्व सेना प्रमुख है और इसका नाम अब्दुल रहीम अब्दुल लतीफ बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें एक्चुअली क्यों की जा रही है। कहने का मतलब यहाँ पर चाइना से भी ज्यादा टर्किश इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है मालदीव। एंड ये सारी चीजें क्यों हो रही होगी ये आप समझ सकते हैं। वही ब्रदरहुड बीच में आ जाता है जिस वजह से इन दोनों देशों की केमिस्ट्री यहाँ तक पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब टर्की की चालाकी यहाँ पर देखिए, वो सोमालिया यानी यहाँ से लेकर मालदीव यहाँ तक अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना चाहता है और इसमें पूरा सहयोग उससे मालदीव का तो मिल ही रहा है, साथ में अगर जरूरत पड़ती है तो चाइना भी इस मामले में टर्की की पूरी मदद करने के लिए तैयार रहेगा और समय समय पर चाइना की इन्वॉल्वमेंट भी इस एरिया में देखी जा सकती है। पाकिस्तान की अभी तक नहीं देखी गई है, लेकिन चूंकि वो बगल में ही है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान भी अपनी इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पर शिफ्ट करवा सकता है। तो ये सारी चीजें भारत के लिए तकलीफदायक हो सकती है भविष्य में और इसी बात को लेकर चिंता जाहिर की है ग्रीस की मीडिया द्वारा। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि टर्की की ये भी मंशा है कि मालदीव हो या फिर सोमालिया हो, इनके पर्सनल्स को ट्रेनिंग देने का काम भी टर्की इसी माध्यम से करवाता रहे और इन सब कामों के लिए टर्की के सैनिक जब इस एरिया में आएंगे या जो अभी फिलहाल हैं, इन सभी को जासूसी वाले उपकरण वगैरह से भी लैस कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये लोग हर पल भारत के लिए एक थ्रेट बनकर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति भारत के लिए आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी विकट जरूर कही जा सकती है। इनका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल इसी अंदाज में जवाब देना होगा। एक तो भारत भूमध्य सागर में सही गेम कर रहा है, ग्रीस के साथ अपनी जितनी हो उतनी नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम लोग आर्मेनिया वाले मामले में भी और थोड़ा ज्यादा मुखर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई उल्टी सीधी हरकत हिंद महासागर में की जाती है, मान लीजिए इनके ड्रोन्स हमारे जल क्षेत्र में आने की कोशिश करते हैं, इनके वॉरशिप वगैरह या युद्ध अभ्यास के दौरान किसी भी तरह का कोई थ्रेट महसूस करते हैं, तो बिल्कुल भी देर न करते हुए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस जैसे हथियारों का इस्तेमाल इनके खिलाफ करके इनके साथ टिट फॉर टैट हर हाल में करना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य इनका कोई भी दूसरा उपाय नहीं हो सकता। और अगर हम लोगों ने टिट फॉर टैट का मौका छोड़ दिया और इनका हौसला इसी तरह से लगातार बुलंद होते रहा, तो वो समय दूर नहीं है जब ये हिंद महासागर में किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि पूरी स्वतंत्रता से कर पाएंगे और भारत को वो डायरेक्टली चैलेंज करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।